आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ सर्विस। मैं हूं आसिफ मलिक। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ लीडर और कंटेस्टिंग कैंडिडेट हज़रत बल कॉन्स्टिट्यूंसी से सलमान अली सागर साहब है। सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर न्यूज़ सर्विस से बात करने के लिए। सर, ये बताइएगा मुझे कैसे देख रहे हैं आप इस असम्बली इलेक्शंस को? इलेक्शंस खैर हमेशा कॉम्पिटिटिव रहते हैं, कॉन्टेस्ट होता है, टाइट कॉन्टेस्ट होता है। तो लेकिन एक अच्छी बात होती है इन इलेक्शंस में कि कभी कभी जिस जमात के हक़ में एक वेव जैसी होती है तो उसका एज होता है। तो मैं समझता हूँ इस वक्त लोग समझते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हमने ग्राउंड पे असेसमेंट की है सो फार, लोग समझते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देना ज़रूरी है, क्योंकि जो पिछले 10 साल में हुआ है 2014 से लेके 2024 तक बड़े मरहलों का सामने करना पड़ा लोगों को। 2014 में उनके मैंडेट की बरखिलाफ़ी हो गई, खिलाफ वर्जी होगी मैंडेट की। जो मैंडेट कश्मीरी लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिनको दिया था, यहाँ जो उन्हें PDP को दिया था वो उन्हें BJP के साथ मिला के यहाँ के लोगों के मैंडेट से गलत किया। उसके बाद 2019 हो गया। तो हर सूरत में लोग चाहते हैं कि उन गलतियों का अजाला हो, जो लोगों ने गलतियाँ की थी उनकी सज़ा मिलनी चाहिए उनको। सर, कल इंजीनियर रशीद त्यार जेल से बाहर आई है, पैरोल बेल उसको मिली है, तो सर कैसे देखते हैं आप इंजीनियर रशीद को? क्या यहाँ पर कुछ इम्पैक्ट हो सकता है उसके आने से? देखिए, लोग बहुत समझदार हैं, लोग समझते हैं कि ये वक्त कैसा था कि जब इतने सालों से इंजीनियर साहब को नहीं छोड़ा गया, आज छोड़ा गया है और अल्टीमेटली कुछ देर के लिए छोड़ा गया है। या तो इंजीनियर साहब का पूरा रिलीज़ होता तो समझा जा सकता कि जुडिशरी भी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की वैल्यू रखती है, लेकिन मखसूस इलेक्शन कैंपेन के लिए छोड़ा गया है। और जो कोर्ट ऑर्डर है उसके हिसाब से इंजीनियर साहब दोबारा जा रहे हैं तिहाड़ 2 तारीख के बाद। तो जब इनकी क़यादत ही नहीं रहेगी, इंजीनियर साहब खुद नहीं होंगे इस मसले में, तो लोग समझते हैं इस चीज़ को। लीडरलेस ऑर्गेनाइजेशन में या ऐसे जो सिचुएशन राइज होती है वहाँ लोग समझते हैं कि हमें एक जमात को वोट देना है जिसकी क़यादत कोई करता होगा। तो मुझे लगता है कि इस वक्त बेहतरीन क़यादत नेशनल कॉन्फ्रेंस है और इस वक्त लोगों को वो डिवाइड नहीं करना चाहिए। और जितने भी अज़ाइम दुश्मन के हैं, जितनी भी एजेंसियाँ NC के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं, वो चाहती हैं वोट टूटे। लेकिन मैं समझता हूँ लोग 10 साल में काफ़ी इस चीज़ को समझे हैं कि इस वक्त उनके वोट को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जोड़ने की ज़रूरत है। इस वक्त सर आप जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर के अंदर कहाँ देखते हैं? कैसा फीडबैक मिल रहा है आपको लोगों से? मुझे पॉजिटिव फीडबैक है, ईमानदारी से मुझे काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक है, क्योंकि मैंने चाहती है ये वोट डिवीज़न जम्मू में क्यों नहीं होता? वहीं 2 पार्टियों के बीच में ही जो नेशनल पार्टीज़ 2 हैं उनके बीच में और रीजनल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वहाँ और पार्टियाँ क्यों नहीं उभरी? वहाँ गली गली में लीडर क्यों नहीं उभरे? ये कश्मीर में ही नॉर्थ में छोड़ के अलग, साउथ में अलग, नॉर्थ में अलग, सेंट्रल में अलग, हर चीज़ में लीडर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। हमारी स्टेक्स ना रहे। अमित शाह जी अभी जब आए थे जम्मू तो उन्होंने कहा इस सरकार बनाने का फैसला जम्मू करेगा। तो आपने पहले ही वेल थॉट स्ट्रेटजी बना के रखी है कि हम कमज़ोर हो जाए। यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को, बिलखुसूस कश्मीर के लोगों को ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि हमारा वोट जो है यूनानिमिटी से एक ऑर्गेनाइजेशन में पड़ना चाहिए, जिसको हमें इस वक्त यकीनन मौका देने की ज़रूरत है और यहाँ के इंटरेस्ट को सेव करने की ज़रूरत है। सर, लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? बस यही जो मैंने आपके साथ बात करते हुए कहा, बहुत सी एजेंसीज़ हैं जो चाहती है यहाँ का वो डिवाइड हो जाए, 5-5 ज़्यादा सीटें लोग ले लें और हम जम्मू के BJP की सीटों के रहम करम पे यहाँ सरकार बनाने की इसमें हो। यकीन मानिए जो PDP ने 2014 में किया, अगर उन्हें अलायंस नहीं किया होता तो आज हमारे पास जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो हमारा पानी है, बिजली है, चाहे वो हमारे जंगलों पे, हमारे रेत पे, हमारे बाकी चीज़ों पे जो बाहरी कब्ज़ा हो रहा है, ये BJP PDP सरकार ने शुरुआत की, अल्टीमेटली 2019 किया और आज हमारे पास यकीनन कुछ नहीं है। आज की डेट में लोगों को ये समझना है कि अगर बेहतरी चाहिए तो यूनानिमिटी से इंडिया अलायंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब करना है, सो दैट BJP सरकार जो दिल्ली में है उनको लगे कि यहाँ एक ऐसी वॉइस है जो यहाँ के लोगों के एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करती है। बहुत बहुत शुक्रिया कहना